एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। आज मैं सूरदास के पद से प्रश्न और अभ्यास कराने जा रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न संख्या 1 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखावे में प्रशंसा कर रही है, परंतु वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। संख्या 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना इस प्रकार से की गई है। क, जल में पड़ी तेल की बूंद से जो जल में घुलती मिलती नहीं। ख, कमल के पत्तों से जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं हो सके। इस तरह उद्धव भी इनके समान हैं, वे कृष्ण के संग रहकर भी उसके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। प्रश्न संख्या 3 है, गोपियों ने प्रश्न संख्या 3 है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? उत्तर है, यूं तो गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। क, वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया, इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। ख, गोपियों ने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती है न अन्य किसी से। ग, गोपियाँ कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ डाली। प्रश्न संख्या 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहांगनी में घी का काम कैसे किया? उत्तर है, यूं तो ब्रज की गोपियां इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर से ही सही कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे, इसी से वे तृप्त हो जाएंगी। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी, परंतु जो ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे, वे योग संदेश में ही भटकाकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उनकी विरहांगनी भड़क उठी। प्रश्न संख्या 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर है, प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकावा था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। संख्या 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर है, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्न रूप से व्यक्त किया है। पहला, गोपियां जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपने में भी कृष्ण का नाम रटती रहती है। दूसरा है, गोपियां मन वचन और कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए है। तीसरा है, वे स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चिट्ठी कहती है। चौथा है, वे स्वयं को हारिल पक्षी के समान कहती है, जिसने प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थामा हुआ है। प्रश्न संख्या 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है,
जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर है, यूं तो सूरदास जी के पठित पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती है। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती। प्रेमी जन योग मार्ग द्वारा नहीं, प्रेम पूर्ण समर्पण के बल पर ही ईश्वर को पा सकते हैं। उनके अनुसार योग साधना तो उनके प्रेम की दीवानगी में बाधा है, यह उन्हें उनके कृष्ण से दूर ले जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोक सके। प्रश्न संख्या 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। उत्तर है, गोपियों को लगा कि कृष्ण मथुरा में जाकर बदल गए हैं। वे अब गोपियों से प्रेम नहीं करते, इसीलिए वे स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरे, उन्हें लगा कि अब कृष्ण राजा बनकर राजनीतिक चाल चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव का अंग हो गया है, इसीलिए वे वहां से अपना प्रेम संदेश भेज रहे हैं। इन परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब उनका कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ मन वापस उन्हें मिल पाएगा। संख्या 11 है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, यूं तो गोपियां वाक चतुर है, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न संख्या 12 है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है, सूरदास जी के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है, भ्रमर गीत में व्यंग्य, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि अनेक मनोभावों तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए हैं। दूसरा है, इनमें ब्रज भाषा की कोमलता, मधुरता और सरसता के दर्शन होते हैं। श्रृंगार रस के अनुरूप शब्द कोमल बन पड़े हैं। तीसरा है, इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। प्रेम के सम्मुख योग साधना को तुच्छ दिखलाया गया है। चौथा है, इसमें कृष्ण के ज्ञानी मित्र उद्धव को निरुत्तर, मौन और भौचक्का सा दिखाया गया है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न संख्या 13 है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। उत्तर है, गोपियाँ, उद्धव, यदि यह योग संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण इसे कुब्जा को क्यों नहीं देते। तुम यह योग कुब्जा को जाकर दो और बताओ, जिसकी जुबान पर मिट्टी खांड यानी दुख में भी संतोष का अनुभव का स्वाद चढ़ गया हो, वह योग रूपी निबौरी क्यों खाएगा। फिर यह भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है। हम गोपियाँ कोमल शरीर वाली और मधुर मन वाली हैं, हमसे यह कठोर साधना कैसे हो पाएगी। हमारे लिए यह मार्ग असंभव है। प्रश्न संख्या 14 है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। उत्तर है, यूं तो
गोपियाँ वाक चतुर है, वे बात बनाने में किसी को भी पछाड़ देती है, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। प्रश्न संख्या 15 है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी वे नहीं आए, उसकी जगह कृष्ण से दूर ले जाने वाला योग संदेश आ गया, तो उन्हें इसमें कृष्ण की एक चाल नजर आई। वे इसे अपने साथ छल समझने लगी। आज की राजनीति तो सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। किसी को किसी भी राजनेता के वायदों पर विश्वास नहीं रह गया है। नेता बातों से नदियां, पुल, सड़कें और न जाने क्या क्या बनाते हैं, किंतु जनता लूटी पीटी सी नजर आती है। आज़ादी के बाद से गरीबी हटाओ का नारा लग रहा है, किंतु तब से लेकर आज तक गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसलिए गोपियों का यह कथन समकालीन पर खरा उतरता है। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और अभ्यास हैं। प्रश्न संख्या 1 है, गोपियों के लिए हारिल पक्षी के पैरों की लकड़ी के समान कौन अभिन्न है? गोपियों ने मन, वचन और कर्म से किसे मजबूती से पकड़ रखा है? उत्तर है, गोपियों के लिए कृष्ण हारिल पक्षी के पैरों की लकड़ी के समान प्रिय हैं। उन्होंने अपने मन, कर्म और वचन से उन्हें अपने मन में धारण किया हुआ है। संख्या 2 है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी, इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मन स्थिति का वर्णन किया गया है? उत्तर है, इस पंक्ति द्वारा गोपियों की प्रेम मग्न दशा का वर्णन किया गया है। वे पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है। प्रश्न संख्या 3 है, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी में गोपियों की कौन सी मनोदशा प्रकट हुई है? उत्तर है, इन काव्य पंक्तियों में गोपियों की प्रेम निष्ठा प्रकट हुई है। वे स्वभाव से भोली हैं। वे प्रेम में हानि, लाभ या खोए पाए की परवाह नहीं करती। वे तो सच्चे मन से कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई है। मन ही मन उन्हें अपनी इस लीनता पर गर्व भी है। संख्या 4 है, गोपियों को योग की बात किसके समान लगती है और क्यों? पद के आधार पर लिखिए। उत्तर है, गोपियों को योग की बात कड़वी ककड़ी के समान कटु लगती है, क्योंकि वे कृष्ण से प्रेम चाहती है, योग सुनना नहीं चाहती। संख्या 5 है, ते क्यों अनीति करे आपनु जे और अनीति छुड़ाए। पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए, यह पंक्ति किसके अनीति करने पर कही गई है और क्यों? उत्तर, इन पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण को उलाहना दे रही है। वे कहती है, कृष्ण ने तो स्वयं वज्र के लोगों को अन्याय से छुटकारा दिलाया है, तो वे स्वयं हमसे दूर होकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? यहाँ कृष्ण के दूर चले जाने को अन्याय कहा गया है, क्योंकि वे कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी। इस तरह से आपका ये पाठ सूरदास का पद काव्यखंड समाप्त हुआ। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं संजय सर।